तो एलएसी पर भारतीय वायुसेना की शक्ति आपने देखी। इस वक्त कितने फाइटर्स एलएसी पर तैनात हैं, इसकी जानकारी आपको दिए देते हैं। सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000, राफेल, MiG-29, C-17, C-130, AN-32, IL-76, ध्रुव, चिनूक, Mi-17, चेतक और चीता, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र। तैयारी जबरदस्त है, जोरदार है। इजरायली हेरॉन ड्रोन भी तैनात किया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स लगातार लद्दाख के आसमान में परवाज भर रहे हैं और बता रहे हैं चीन को कि अब अगर कोई हिमाकत की तो बहुत माकूल और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लद्दाख के वॉर जोन से हमारे संवाददाता श्रीनिवास पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। श्रीनिवास, मैं सीधे आपका रुख करूंगा, जरा अपनी आंखों देखी बयां कीजिए इस वक्त, क्योंकि भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनाव है। सरहद पर हालात कैसे हैं, जरा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दें। समीर, मैं आपको बताऊं कि अमूमन इस तरह से फाइटर प्लेन उड़ान नहीं भरते थे। हाँ, अमूमन हम 1, 2, 4, 5 हेलीकॉप्टर जो जवानों की सुविधा की तमाम चीज़ें लेकर आगे फॉरवर्ड पोस्ट तक जाते थे, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं तकरीबन 10 बजे का वो वक्त होगा जब पहला फाइटर प्लेन लेह के हवाई अड्डे से उसने उड़ान भरी थी। और उसके बाद लगातार जब हमारी बुलेटिन की शुरुआत हुई है उस वक्त भी एक Su-30 ने यहाँ से उड़ान भरी और जिसकी गर्जना की आवाज़ हमारे कानों में अभी भी आ रही है, लेकिन अभी वो प्लेन दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपको ये कह सकते हैं कि सुबह से अगर कुछ नहीं तो 25 से 30 फाइटर प्लेन, जिनमें ज्यादातर संख्या Su-30 और मिराज की है, इसने परवाज भरा है। हम अपने कैमरामैन राजू को कहेंगे पैन करें एक फाइटर प्लेन, ये देखिए आपके ठीक सामने, अभी जो हम बुलेटिन कर रहे हैं तो ये देखिए समीर, ये देखिए ठीक सामने, ये देखिए आपके ठीक सामने, ये देखिए गर्जना करता हुआ ये भारतीय वायुसेना का ये विमान चीन को चेतावनी देने के लिए सीधा एलएसी के ऊपर पे लगातार तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं और हर 10 से 15 मिनट के अंदर लगातार भारतीय वायुसेना के जहाज जो हैं वो परवाज भर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि भारतीय वायुसेना चीन को अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कल जिस तरह का एक वीडियो आया था, ट्रक में एक बड़ा सा लाउड स्पीकर लगाकर सायरन की आवाज निकाली जा रही थी, जो सिर्फ एक सायरन की आवाज नहीं थी, इसे हम सोनिक ऑडियो वेपन भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के वक्त से ही होता आया है। और हाल के दिनों में अमेरिका ने जब अफगानिस्तान और इराक के खिलाफ उनका युद्ध जारी था, उस वक्त अमेरिका ने इस तरह के सोनिक ऑडियो बम का इस्तेमाल किया था। तो हम कह सकते हैं जिसे कि मौकरी भी कहा जाता था, चीन की तरफ से कहा जा रहा था, एक बड़ी साजिश थी। और अगर हम ये बात कहें तो चीन की तरफ से सीधा हमला था सीमा पे तैनात हमारे जवानों की मानसिक स्थिति को असंतुलित करने की। समीर, तो आपने लाइव कैमरे पे देखा अभी बुलेटिन के दौरान जब हम बातचीत कर रहे थे तो लेह हवाई अड्डे से सीधे Su-30 ने उड़ान भरी और ये लगातार 3 घंटे से लगातार ये सिलसिला जारी है। और बिल्कुल श्रीनिवास, आपने सही कहा, और यही होता है लाइव रिपोर्टिंग का थ्रिल, जिसको आपने अभी दिखाया हमारे दर्शकों को। और लगातार TV9 भारतवर्ष की टीम जो है वो सरहद पर डटी हुई है और वहां से पल पल की रिपोर्टिंग कर रही है। श्रीनिवास, बने रहे आप हमारे साथ। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,